उन्नाव रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की जो सजा थी उसको निलंबित किया था, सशर्त जमानत दी थी। लगातार इस मामले को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे, लगातार इस मामले को लेकर दिल्ली का सियासी माहौल गरमाया हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां एक तरफ पीड़ित पक्ष की तरफ से इस पर संतुष्टि का इजहार किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। उन्नाव रेप केस में लोअर कोर्ट की तरफ से दोषी पाए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी कि हाईकोर्ट की तरफ से जो सजा सस्पेंड की गई थी उस पर सुप्रीम रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी और फिर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया। अदालत ने रोका है फैसला, कम से कम इतनी संतुष्टि तो हमें हो सकती है कि हाँ, अब ये कल परसों जो ये रोज सवाल मुझसे पूछती थी कि 5 मिनट बाद तो नहीं मारी जाऊंगी उसके बाहर आके मैं, तो वो मैं कम से कम कह सकता हूँ कि अब वो बाहर नहीं आएंगे थोड़े समय के लिए। बट क्या ये खुशी की बात है, क्या ये संतुष्टि की बात है? तो मैं ये देश की जनता पे छोड़ना चाहता हूँ। जिस बच्ची के पिताजी को मार दिया गया, जिस बच्ची के परिवार वालों को मार दिया गया, इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया गया था, ये दर दर की ठोकरें खा रही है। ये बंदी बन के आज सीआरपीएफ के कब्जे में है, ये अपनी तरह से बात भी नहीं कर सकती। इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है सबने, और इस जैसी कितनी बच्चियां हैं। तो इससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तो ये मैं अपने आप से भी अन्याय करूंगा और देश से भी अन्याय करूंगा। तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर में। संतुष्ट है इससे फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन मिला, राहत मिला है, उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है। न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। सुप्रीम फैसले पर पीड़ित लड़की की मां ने खुशी जाहिर की और कहा कि हम बहुत खुश हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं, और आरोपी को फांसी देने की मांग की गई। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, मुझे न्याय मिला है, न्याय मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलता रहेगा। इस कोर्ट के फैसले में बहुत खुश हूँ मैं इस लड़ाई को और लड़ूंगी। मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाके हमारे परिवार को हमें इंसाफ मिलेगा। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर। धन्यवाद से खुश है। केवल 2 जजों ने मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। लगता है कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम रहे हैं। आगे कहाँ जाएंगी? अभी क्या आपका आगे कदम रहेगा? आगे कहूँ नहीं जाएंगे, बस वही निजामुद्दीन में रहेंगे। सुनवाई से पहले पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन भी हुए। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प तक हुई। कई महिला एक्टिविस्ट ने इस मुद्दे को जोरों शोर से उठाया। दिल्ली की सड़कों पर इस मुद्दे को भुनाया गया और उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महिला एक्टिविस्ट योगिता भ्याना ने कहा, मुझे खुशी है, मैं सत्यमेव जयते ही बोलना चाहूंगी। मुझे खुशी है, मैं सत्यमेव जयते ही बोलना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की जिस जनता का सहयोग रहा इस बिटिया के साथ, आप लोगों का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, मीडिया बंधुओं का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, और डे 1 से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पीड़िता को, उसकी वजह से। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सेंसिटिविटी से इसको डील किया है, हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर बहुत गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा, और ना कि समझा, एक कदम आगे बढ़कर बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो कि आपसे शेयर कर लिए
जाएंगे। और मुझे लगता है ये सिर्फ इस पीड़िता की जीत नहीं है, उस हर पीड़िता की जीत है और उस महिला की जीत है, उस बेटी की जीत है जो अपने न्याय की लड़ाई को छोड़ देती है या वो सोचती है कि हमें न्याय मिलेगा ही नहीं तो हम रिपोर्ट ही नहीं करते। तो अब रिपोर्टिंग होएगी और हमारी बेटियों में जो आश्वासन आएगा कि हाँ, हमें अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें इसको बताना है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सेंसिटिव स्टैंड लिया है इस बार। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ और पीड़िता भी आभारी है और आप सभी का सहयोग। कांग्रेस नेताओं ने कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया और कहा कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ खड़े हुए एक एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है और जोरदार उनके मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की। कैसे उन्नाव की बिटिया को न्याय मिला है, हम सब लोग आज बहुत ही पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बिल्कुल श्रद्धांजलि है, उसके साथ खड़े हुए एक एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है और तमाचा जोरदार उनके मुंह पर पड़ा है, जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को बचाने की, हत्यारों को बचाने की कोशिश की। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। सरकार ने इस लड़ाई को मजबूती से अगर हाईकोर्ट में लड़ा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाकर हमें देखना ना पड़ता, लेकिन हाईकोर्ट में सीबीआई ने इस लड़ाई को, सरकार ने इस लड़ाई को कमजोर कर दिया, जिसका लाभ दोषी कुलदीप सिंह सेंगर जैसों को मिल गया और उनका फैसला आता है, उन्हें रिहा किया जाएगा। आज हमारी जो एक न्याय की उम्मीद की किरण थी वो जिंदा सुप्रीम कोर्ट ने रखी है और हम इस लड़ाई को अभी आगे लेकर जाएंगे। उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना। मामला साल 2017 का है, जब तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। साल 2019 में दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो गई थी और गवाहों को प्रभावित करने के मामलों में भी सेंगर को दोषी ठहराया गया था। 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित करने का फैसला सुनाया था और सशर्त जमानत दी। अब जाकर उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर ही रोक लगा दी। कुलदीप सेंगर बेल पर बाहर नहीं आ सकता, अब वो जेल के अंदर ही रहेगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।